आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चैप्टर 14 में है ये, क्लास 10 मैथ में। तो इस चैप्टर में जो है स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बनते हैं मीन से, मीडियन से और मोड से भी। ठीक है, तो क्लास 10 का जो मैथ है जिसमें स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड, और क्लास 9 में भी था एक मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो उसका मेथड अलग था और ये एडवांस्ड मेथड है जिसमें अनग्रुप्ड रहेंगे, इसमें बहुत सारे डेटा रहेंगे अनग्रुप्ड में। तो उसमें हम लोग कैसे निकालते हैं मीन और मीडियन और मोड, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मीन। मीन को सिंबल एक्स से दिखाया जाएगा, ऊपर में ऐसे करके डैश लगा हुआ रहेगा बार। ठीक है, तो मीन यहाँ पे निकालने का मेथड है, टोटल 3 मेथड पढ़ने हैं इसमें। पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड जो है वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो मीन निकालने का 3 मेथड है, तीनों मेथड इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाइए या स्टेप डिवीजन मेथड से बनाइए, डायरेक्ट मेथड से बनाइए, तो फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए जो 3 मेथड है, तीनों का अलग अलग फॉर्मूला बनता है। डायरेक्ट मेथड के लिए लिखते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू, मतलब ये मीन लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पे एफ क्या है, एफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी है। क्या है एफ? फ्रिक्वेंसी। और एक्स क्या है? एक्स या एक्स आई, बहुत सारे टीचर एक्स एक्स एफ एक्स भी लिखते हैं, एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, तो आई नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे एफ जो है ना वो फ्रिक्वेंसी है, और एक्स जो है वो क्लास इंटरवल है। जब क्वेश्चन से बनेगा उसमें क्लियर हो जाएगा। क्लास, क्लास मार्क भी बोलते हैं इसको, क्लास मार्क। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। उसी तरह एज्यूम्ड मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। ए क्या है यहाँ पे? तो फ्रिक्वेंसी में जब मिडिल नंबर कोई भी आएगा ना उसको ए माना जाता है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड में मीन का फॉर्मूला है, मीन को ये सिंबल है ये, तो इसलिए एक्स से लिख रहे हैं उसको। ठीक है, मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच वहाँ का डिफरेंस रहता है। ठीक है, कितना वो इंक्रीज़ किया गया है क्वेश्चन में क्लियर होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। और स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये मीन से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। अभी जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बनता है स्टैटिस्टिक्स का उसको हम लोग कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है मीन के बाद मोड। ठीक है, तो मोड में मोड निकालने का फॉर्मूला है एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ब्रैकेट बंद, यहाँ h। ठीक है, यहाँ पे l प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ये जो है फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, मोड का फॉर्मूला ये। यहाँ पे नया नया टर्म्स है। l क्या है? l जो है वो है हमारा लोवेस्ट लिमिट ऑफ दी मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रिक्वेंसी में जो भी डेटा दिए हुए रहेंगे ना, ठीक है, जो क्लास इंटरवल रहेगा उसी में से लोअर जो लिमिट होगा उसको चुना जाएगा इसमें मॉडल क्लास का, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। फिर यहाँ पे एच है, वो है हमारा साइज ऑफ दी क्लास इंटरवल, साइज ऑफ दी क्लास इंटरवल। उसके बाद यहाँ पे F1 यूज़ किया गया है। F1 क्या होता है? फ्रिक्वेंसी है। ये जितना भी F वाला पार्ट है सब फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे 3 फ्रिक्वेंसी यूज़ किया गया है। ये फ्रिक्वेंसी है ऑफ द मॉडल क्लास का, जो भी मॉडल क्लास चुना जाएगा उसका फ्रिक्वेंसी है ये। क्वेश्चंस में सारे क्लियर होंगे। F0 जो होता है वो है फ्रिक्वेंसी ऑफ
द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि F1 के जस्ट पहले जो है, प्रीसीडिंग यानी कि जस्ट पहले, है ना, प्रीसीडिंग द क्लास ऐसे लिख दो, क्लास मॉडल क्लास। तो F1 के जस्ट पहले वाला जो रहेगा फ्रिक्वेंसी, उसको हम लोग लेंगे F0, और यहाँ पे F2 यूज़ है, F2 है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, ठीक है, द मॉडल क्लास, यानी जो भी मॉडल क्लास रहेगा चुना हुआ रहेगा, जो फ्रिक्वेंसी उसके जस्ट बाद वाला होता है हमारा, है ना, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, उसका जो है उसके जस्ट आगे वाला रहेगा, ठीक है। तो ये मोड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है मीडियन का, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू एच। यहाँ पे अलग एक टर्म यूज़ हुआ CF, ठीक है। तो CF होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, है ना। इसको ऐड करते हुए निकालते हैं, 9th क्लास में भी था सर। तो यहाँ पे L क्या होता है, L अभी लिखे हम लोग, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। यहाँ पे n यूज़ हुआ है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने टोटल ऑब्जर्वेशन होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे CF है, इसको बोलते हैं कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास ऑफ मीडियन क्लास, ऐसे लिख सकते हैं, मीडियन क्लास का फ्रिक्वेंसी CF निकाला जाता है। फिर H जो होता है वो क्लास साइज है, क्लास साइज। अगर डेटा अरेंज नहीं है तो सबसे पहले उसको अरेंज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है एज्यूमिंग क्लास साइज का, क्लास साइज़ का। कभी कभी डेटा जो है वो अरेंज में नहीं किया जाता है, उसको अरेंज करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। अगर ये सब याद है ना तो ये चैप्टर जो है इजीली 50% आसान हो जाएगा। मीन का 3 फार्मूला, ठीक है, मीन का 3 फार्मूला है, तीनों मेथड हम लोग पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहला वीडियो में जो है सबसे पहले फार्मूला जानना, बेसिक चीज़ जानना जरूरी है, और उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोग जो है उसको क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इतना ही सारा जो है फार्मूला होता है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। इसको लिख के और याद कर लेना।